बीजेपी और उनके अलग अलग जो आज वो फ्रंट्स और अलग अलग फेसेस सामने ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की फंडिंग पे सवाल उठा रहे हैं। पर आज हम ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी नहीं, सवाल तो बीजेपी और उनके साथ जो कांग्रेस है, जो दोनों मिली हुई हैं, उनकी फंडिंग पे सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है, भारत की अलग अलग संस्थाएं भी उठा रही हैं। और आज से नहीं उठा रही हैं, पिछले कई सालों से उठा रही हैं। मार्च 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इंडाइट किया है फॉरेन फंडिंग लेने के लिए, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वेदांता कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी स्टरलाइट और सेसा गोवा से पैसा लिया है और वो पैसा FCRA का वायलेशन है, क्योंकि ये कंपनीज़ में 50% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है। और ये इंडाइटमेंट हमने नहीं किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया है। आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। जून 2015 में इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप कृपया बीजेपी और कांग्रेस पे एक्शन लें, क्योंकि इन पे एक्शन हमारे तहत नहीं आता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं है, ये FCRA का वायलेशन है। और FCRA के वायलेशन के लिए आप कृपया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक्शन लें, परंतु केंद्र की सरकार ने आज तक एक्शन नहीं लिया है। मार्च 2017 में जो दिल्ली हाई कोर्ट की 2014 की जजमेंट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया है और मार्च 2017 में कोर्ट ने फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को एक शो कॉज नोटिस इशू किया हुआ है, ये पूछते हुए कि जब दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट है FCRA वायलेशन का कि कांग्रेस और बीजेपी ने फॉरेन सोर्सेज से पैसा लिया, तो अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और आपको पता है कि इस सब के रिस्पॉन्स में बीजेपी ने क्या किया है। इस सब के रिस्पॉन्स में ना उन्होंने अपनी फॉरेन फंडिंग के सोर्सेज को चेंज किया है, इस सब के रिस्पॉन्स में ना उन्होंने कोई एक्शन लिया है, इस सब के रिस्पॉन्स में उन्होंने पिछले दरवाजे से, उन्होंने बैक डोर से FCRA एक्ट को ही अमेंड कर दिया। 2016 के बजट में उसके साथ फाइनेंस बिल में चुपके से अरुण जेटली जी ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया FCRA एक्ट में, जो मैं आपको पढ़ के आज सुनाना चाहती हूँ। FCRA पहले बहुत स्पष्ट तौर से कहता था कि अगर किसी भी इंडियन कंपनी की या फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी हो जिसमें 50% से ज़्यादा पैसा फॉरेन शेयर होल्डर्स द्वारा ओन्ड है, तो उसे फॉरेन सोर्स माना जाएगा। और इस फॉरेन सोर्स के लिए ही बीजेपी और कांग्रेस इंडाइट हुए थे। और 2016 के बजट में इन्होंने क्वाइटली FCRA में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज J सब क्लॉज 6 में एक नया प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल is within the limits specified for foreign investment under the Foreign Exchange Management Act 1999 or the rules and regulations made thereunder, then notwithstanding the nominal value of the share capital of a company being more than 1/2 of such value at the time of making, the contribution such company shall not be deemed a foreign source। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी भी कंपनी में उतना पैसा फॉरेन फंड्स द्वारा इन्वेस्टेड है जितना कंट्री की पॉलिसी उस समय तक परमिट करती है, जैसे कुछ सेक्टर्स में 100% FDI परमिटेड है, कुछ सेक्टर्स में 50% FDI परमिटेड है, अगर परमिटेड लिमिट्स में FDI है, चाहे वो 100% हो, उसे फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, मोर इम्पॉर्टेंटली, इन्होंने इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया कि ये 2010 से लागू होगा। क्यों 2010 से लागू होगा? क्योंकि 2010 से ही इनकी FCRA वायलेशंस हैं और 2010 से ही बीजेपी और कांग्रेस ने फॉरेन फंडिंग का पैसा लिया हुआ है। तो जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, अरुण जेटली जी खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं, वो इस बात का जवाब दें कि पहले आपने फॉरेन फंडिंग क्यों ली, और अगर आपने फॉरेन फंडिंग ली तो जो एक्शन बनता है MHA द्वारा वो क्यों नहीं लिया गया। एंड नंबर 3,
क्यों आपने पिछले दरवाजे से FCRA एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली आपने क्यों उसे अमेंड कर दिया कि कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और दूसरा आपने हर प्रकार की फॉरेन फंडिंग के लिए दरवाजा खोल दिया। ये जवाब हम भाजपा से और उनके सीनियर नेताओं से चाहते हैं।